नमस्कार दोस्तों, मैं सुरसा फौजी चैनल से सुंदर बिश्नोई। मैं राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला हूँ। मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ इस सांसारिक जीवन से कैसे मुक्त होके एक भगवान के प्रति आस्था बनाई जाए, इसके बारे में मैं बताते रहता हूँ। आज का मेरा वीडियो है, इस संसार में जो आप चिंता करते हो, आप दिन ब दिन चिंता करके अपने जो तन को और मन को जलाते रहते हो, उसका कैसे समाधान। मेरे मायने में ऐसा मानना है कि जो आपकी चिंता का विषय है कि अगर मेरे पास 2 प्लॉट नहीं हुए तो मेरी ज़िंदगी कैसे गुजारा बसर होगा, ये सब मेरा बच्चा इतना नहीं पढ़ा, उतना नहीं पढ़ा, ये अच्छी तरह शादी नहीं हुई, इसकी अच्छी जगह रिश्ता नहीं हुआ, ये सब आपके दिल में संशय है। तो मैं कहता हूँ ये सब आपके बनाए नहीं है, ये सब भगवान ने अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप खाली इसके सहयोगी बन सकते हैं। तो जो आप बेकार की चिंता करके जो अपने तन को आप ऐसे व्यर्थ कर रहे हो, तो मेरा मानना ये है कि इसको भगवान के चरणों में अर्पित करो, भगवान का नाम सुमरन करो। दिन भर आप जो भी काम करते हो, रात को सोते समय कम से कम रात को सोते समय भगवान का नाम जप कर और जपते जपते सो जाना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के और भगवान का नाम सुमरन करना चाहिए। देखो, जितना ज़्यादा सोओगे उतनी ज़्यादा नींद आएगी। तो इससे बेहतर है कि आप जितना घंटा सो, कोई मान्य नहीं है कि 8 घंटे सोएंगे तब जाके स्वस्थ होगा, ये कहीं नहीं लिखा। आप 4 घंटे 5 घंटे आपकी नींद बहुत है, उसके बाद भगवान के भजन करना, भगवान का नाम सुमिरन करना, ये सब आपको करते रहना चाहिए, जिससे आपके जीवन की मुक्ति होगी। ये जो आपको मानव रूपी शरीर मिला है, वो इसलिए मिला है कि जो आपने पाप किए हैं उसको आप पुण्य में बदल सको और इस सांसारिक मोह माया से अपने आत्मा को मुक्त कर सको। तो देवियों और सज्जनों, मेरा यह मानना है कि हमेशा जो भगवान है वो हर किसी में है। बताते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, हर एक जीव की आत्मा वो ही परमात्मा है। आपका भाव होना चाहिए। भगवान जो आपके भाव से आते हैं, आप अगरबत्ती या रोज़ाना पूजा करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जितना भी नाम लो उसमें भाव होना चाहिए। और जितना अच्छा भाव होगा, भगवान उतना ही ज़्यादा जल्दी आपसे प्रसन्नचित होके आपको सुखमय बना देंगे, आपको जीवन का आनंद आएगा। आप दिन भर इस विज्ञान के माध्यम से जो फ़ोन में, मोबाइल में, लैपटॉप में, टीवी में नाना प्रकार के चित्रण देखते हो, उससे अच्छा मानना है कि कम से कम इस दिन में 24 घंटे में आप 4 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटा भगवान का जो भी कथा कारक कथा गाता है, राम कथा, भागवत कथा, जो भी ऐसा भगवान का जिसमें नाम सम्मिलित है, भगवान की लीला है, उनका सुमिरन करो, उनका श्रवण करो और चिंतन करो। देखो, कथा सुनने से कोई पुण्य नहीं मिलता। कथा सुनने के बाद उसमें चिंतन करना जरूरी है कि मेरे जीवन में ये कैसे संभव है। जिस प्रकार भागवत में बताया, रामायण में बताया, रामचरितमानस में पूज्य श्री तुलसीदास जी महाराज जो कहते हैं, जो लिखते हैं, वो उसमें कैसे संभव मेरे जीवन में हो पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी के अंदर, इस ज़िंदगी में ये कभी नहीं सोचना कि मैं आगे बड़ा होने के बाद भगवान का नाम सुनूँगा। ये जो युग है, कलयुग है, वो वापस इससे अच्छा युग कोई नहीं था। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, लोगों ने हजारों वर्ष तपस्या की, तब जाके भगवान प्रसन्न हुए। और इस कलयुग में चंद मिनटों से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, बस आपकी श्रद्धा और भाव होना चाहिए। तो मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा यही मानना है कि जब भी आपको खाली समय मिले तो दूसरों की निंदा न करते हुए, दूसरों की चिंता न करते हुए हमेशा भगवान में मन लगाओ, भगवान का चिंतन करो, सुमिरन करो, जिससे आपका जीवन
सुखमय हो जाएगा, आपकी सारी चिंताएं, सारे कष्ट मिट जाएंगे। भगवान को अगर आपको एक सुख मिला है तो भगवान का जाप करना दुगना होना चाहिए, न कि एक सुख मिलने से आप भगवान का जाप करते बंद कर देते हैं। मैंने लोगों को देखा है जो अगरबत्ती करना ही बंद कर देते हैं कि मुझे तो ये मिल गया बस बहुत है। लेकिन मेरा मानना है कि भगवान का जो सुमिरन नाम है वो हमेशा डबल कर देना चाहिए। आपको एक बार सुख मिल गया तो आप आधा घंटा जाप करते थे, वहाँ घंटा जाप करो और भगवान आपसे प्रसन्न होगा। इस सच्चाई है दुनिया के अंदर, एक दिन सबको जाना है। तो कोई अच्छा कर्म करके जाओ जिससे आपके जाने से लोगों को सोचना पड़े कि कैसा भला मनुष्य इस देश को, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ऐसा आपके पीछे जाने के बाद आपको लोग याद करें। ऐसा आप एक अपना यहाँ पे रहते रहते ऐसा एक महल बना के जाओ, ऐसा एक आप गढ़ बना के जाओ जिससे लोग प्रेरित हो और प्रेरित होके आपका चरण अनुसरण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरा यही मानना है कि आप सब लोग विज्ञान के माध्यम से घर में बैठ के अपना भगवान का नाम सुमिरन करके और इस संकटदायी घड़ी को, कोरोना काल को ऐसे आप थोड़ा सरल बना सकते हैं। बस आपके अंदर भाव होना चाहिए। नमस्कार।